नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। करेंट अफेयर का हमारा नया शो है जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है। तो इसका आंसर क्या था फ्रेंड्स? बोत्सवाना। क्या जाता है इसका आंसर? बोत्सवाना हो जाता है। और यहाँ बोत्सवाना कहाँ पर है? तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इससे पहले दो और हीरे मिल चुके हैं जो इससे बड़े हैं। वहाँ भी कहाँ मिले हैं? तो वहाँ भी हमको कहाँ मिले थे? बोत्सवाना में या अफ्रीका में ही मिले थे। तो सबसे पहला जो हीरा था हमको साउथ अफ्रीका में मिलता है। वह कहाँ पर मिलता है? साउथ अफ्रीका में। और यहाँ कितने कैरेट का था? 3106 कैरेट का था। और इसका नाम क्या रखा गया था? तो कलिनन डायमंड इसका नाम रखा गया था। ठीक है। और जो दूसरा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लेसेंडी रोना। क्या था? लेसेंडी रोना इसका नाम रखा गया था, जो हमको कब मिलता है? 2015 में मिलता है। आइए अब इसके बारे में हमको जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्हें इसको खोजा है और किसके पास अभी यह हीरा है। तो यह दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला हुआ यह हीरा तीसरा नंबर का है। और क्या है? देवसाना डायमंड कंपनी, बोत्सवाना सरकार कौन सी है? देवसाना डायमंड कंपनी और बोत्सवाना सरकार ने दक्षिण अफ्रीका हीरा कंपनी कौन सी है? डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्गम द्वारा बोत्सवाना में 10898 का एक जो हीरा अभी जो खोजा गया, जो अभी लेटेस्ट वाला जो तीसरे नंबर का है, यह हीरा इन दोनों कंपनी ने मिलकर खोजा है। इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा भी कहा जाता है। सबसे पहले जो हीरा मिला था मैंने आपको बता दिया 1905 में मिलता है। उसका नाम क्या था? कलिनन डायमंड या कलिनन स्टोन इसका नाम रखा गया था। और जो दूसरा मिला था 2015 में, वह भी कहाँ मिलता है? बोत्सवाना में। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था लेसेंडी ला रोना। और यहाँ किस कंपनी ने खोजा था? इसको लुकारा डायमंड्स ने खोजा था। ठीक है। अभी मैं अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में क्या है? यहाँ से तीनों रेखा हो गुजर कर जाती है अफ्रीका महाद्वीप से। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखा यहाँ से होकर जाती है। यहीं पर एक नदी है, कौन सी है? माही नदी, सॉरी लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी, जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है? लिम्पोपो नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक नदी है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी, जो क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने से मतलब जैसे कि एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। और हमारे यहाँ की इंडिया की जो माही नदी है वह किस रेखा को 2 बार काटती है? वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को वह 2 बार काटती है। ठीक है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव सेक्रेटरी जनरल दूसरी बार कौन चुने गए हैं? तो आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन से है? एंटोनियो गुटेरेस है। यह दूसरी बार चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। विश्व में शांति के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना होती है। इसमें अभी कितने देश है? तो 193 इसमें टोटल कुल मिलाकर देश है। अब इसके जो सचिव बनाया गया है वह कौन बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बनाया गया है? एंटोनियो गुटेरेस है। और यह दूसरी बार बनाया गया है। इससे पहले भी यह सचिव रह चुके हैं। इनका कार्यकाल का समाप्त हो रहा है। अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और 2022 जनवरी से जो दूसरा कार्यकाल शुरू होगा उनके लिए भी यही चुने गए हैं। तो जो वो कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026 तक के इनका यह कार्यकाल चलने वाला है। ठीक है। यहाँ पहले कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? तो यहाँ पुर्तगाल के पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख कौन होता है? तो वह महासचिव होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क शहर जो है इसका मुख्यालय हो जाता है। इसके प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और कौन सा है? सेक्रेटरीट। ठीक है। इन सारे 6 अंगों में सिर्फ और सिर्फ किसका? इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में, जो कहाँ पर आता है? नीदरलैंड में आता है। ठीक है। बाकी सारे जो जिनके जो मुख्यालय है वह कहाँ पर हो जाते हैं? न्यूयॉर्क सिटी में हो जाते हैं। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में वेट लिफ्टर लॉरेन हर्बर्ट जो है किस देश की है?
तो यह किस देश की है? यह फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की है। किस देश की है? यह न्यूजीलैंड की है, जिसने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। यह एक वेट लिफ्टर है। क्या है? आप फोटो में देख सकते हैं, यह एक वेट लिफ्टर है। और यहाँ पहले क्या थी, यहाँ महिला थे, सॉरी यहाँ पहले पुरुष थे जो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बहुत जो ट्रांसजेंडर वाली जो समाज है उन्होंने इनका स्वागत भी किया है ओलंपिक में इनको भाग लेने के लिए। चलिए तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। यह 43 वर्षीय लॉरेंस ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलन या वेट लिफ्टर है जो क्या हुई है, टोक्यो ओलंपिक में इसने क्वालिफाई किया है। और यह सुपर हैवी वेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में क्या करेगी, अपने मतलब कैटेगरी में लड़ने वाली है। ठीक है। और यह 2012 में अपना जेंडर बदलाने से पहले पुरुष थे, जिसकी ताकत और शक्ति पर इनको जरूर लाभ मिलने वाला है। 2012 से पहले यह क्या थे, पुरुष थे, जो बाद में क्या हो गए ट्रांसजेंडर बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, यह कौन है, नीतीश कुमार। और यह कहाँ के हैं, तो यह बिहार के हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करूँ तो वह कौन है, फागू सिंह चौहान है। कौन है, फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। अब इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में होगा क्या, तो फ्रेंड्स इसमें जो युवा लोग हैं और जो महिलाएं लोग हैं उनको अपने बिजनेस के लिए क्या मिलेंगे, कुछ राशि दी जाएगी। तो कितनी राशि दी जाएगी, वह 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने लाख, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वह भी दो टाइप से, जैसे कि इसमें पहले जो 5 लाख रुपए रहेंगे वह अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। कैसे, अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। और जो बाकी के जो 5 लाख रुपए रहेंगे उस पर 1% ब्याज दर लगेगी। यह किसके लिए हो जाता है, यह हो जाता है युवा उद्यमी योजना के लिए यह चीज़ हो जाती है। और जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है उसमें भी 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं और इसमें भी 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। और जो 5 लाख रुपए रहेंगे उस पर कोई भी 0% ब्याज लगने वाला है। मतलब कि महिलाओं के लिए यह बिल्कुल फ्री योजना होने वाली है और युवाओं के लिए 1% ब्याज पर पैसा मिलेगा। तो यह किसने स्टार्ट की है, यह बिहार राज्य ने स्टार्ट की है। आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यह 5 लाख रुपए जो किस्त रहेगी इसकी 84 किस्तों में आपको वापस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश है फ्रेंड्स, अमेरिका है। कौन सा है, अमेरिका है। सबसे पहले तो हम एफडीआई के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ सबसे पहले हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफडीआई होता क्या है, किसी एक देश को कंपनी का दूसरे देश, मान लो कि हमारा भारत देश है, हम यहाँ पर कोई कंपनी आती है और निवेश करती है किसी कंपनी में, तो उनको मिनिमम 10% या 10% फीसदी हमारी कंपनी के शेयर खरीदना पड़ेगा। यह होता है एफडीआई। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहलाता है। यहाँ माना गया जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी को विदेशी निवेशक को 10% खरीदना पड़ता ही है। जैसे कि सरल भाषा में हम बोले एफडीआई का अर्थ है तो भारत से बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी में भारत किसी कंपनी में निवेश या अपनी स्वयं की कंपनी में लगा सकता है, वह विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर बांड को खरीद सकता है और जो पैसा उसको मिलेगा, लाभ मिलेगा या मूलधन मिलेगा, वह अपने देश में वापस ले जा सकता है। यह होता है एफडीआई। अब इसमें सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, तो वह रहा है अमेरिका। कौन रहा है, अमेरिका। यह पिछली बार से इसमें गिरावट हुई है कुछ 20% की, 21% की, पर फिर भी यह टॉप पर है। कितने, 156 बिलियन डॉलर। कितना है, 156 बिलियन डॉलर इसका एफडीआई रहा है। सेकंड नंबर पर रहा है चीन, जिसका 149 बिलियन डॉलर रहा है, जो दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। अब मैं भारत की बात करूं तो भारत इसमें कौन से नंबर पर रहा है, तो भारत रहा है इसमें 5वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा है, भारत 5th नंबर पर रहा है। और यह जो रिपोर्ट है इसको लाता कौन है, यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वैश्विक निवेश रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, तो वह कौन करता है, अंकटाड करता है। कौन करता है, अंकटाड। इसका पूरा नाम क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास दर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड इस रिपोर्ट को जारी करता है। ओवरऑल यदि वैश्विक एफडीआई की मैं बात करता हूं तो 2020 से 35% घटकर यह 2019 से 1.5 ट्रिलियन क्या हो गया है, घट गया है। मतलब कि कोविड-19 के कारण इसमें क्या हुआ है, इसमें
निचले स्तर पर यह आ गई है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। हाल ही में जारी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड किसे, मतलब किस ब्रांड को शीर्ष स्थान मिला है, तो वह कौन सा है, अमेजन है। कौन सा है फ्रेंड्स, अमेजन है। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके है जेफ बेजोस। और अभी इसके जो बने हैं CEO अभी नए बन गए हैं, वह कौन है, एंडी जेसी है। कौन है फ्रेंड्स, एंडी जेसी इसके नए कौन बन गए हैं, CEO बन गए हैं। एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल कौन से नंबर पर है, एप्पल अपने दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर गूगल है, और चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ दूसरे नंबर पर हो जाता है, गूगल तीसरे नंबर पर, और यहाँ चौथे नंबर पर हो जाता है, और अमेजन पहले नंबर पर हो जाता है। एप्पल के जो अभी CEO है वह कौन है, टिम कुक है। कौन है एप्पल के CEO, टिम कुक है। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो बने हैं, कौन बने हैं, सत्य नडेला जी बने हैं। कौन है, सत्य नडेला जी इसके CEO बन गए हैं। ठीक है, और गूगल के तो आपको पता ही है, सुंदर पिचोई कहाँ के हैं, जो इंडिया के हैं। गूगल है कौन है, सुंदर पिचोई जी है। अब हम जानते हैं कुछ इनके बारे में। चलिए, तो एप्पल की स्थापना कब होती है, 1976 में होती है। कब होती है, 1976 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की कब होती है, 1975 में। गूगल की 1998 में। ठीक है, और टेंसेंट भी है टॉप 5 में। टॉप 5 की बात करें तो कौन कौन से हो गए फिर, अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेंसेंट, ये 5 कंपनी है। भारत की बात करें तो भारत की टॉप 100 में सिर्फ 3 कंपनी, कौन कौन सी, TCS 58 नंबर पर, HDFC 66 नंबर पर, और LIC है 73 नंबर पर, यहाँ टॉप ब्रांड में आते हैं। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 21वीं सदी का सबसे महानतम टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है, तो वह कौन है, हमारे सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर यहाँ सबसे महानतम बल्लेबाज चुने गए हैं। इनकी एक बुक है, वह कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। यहाँ सबसे पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 200 वनडे में बनाए थे। वहाँ कहाँ बनाए थे, 2010 में किनके खिलाफ बनाए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। कौन से स्टेडियम में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। यदि इनके बारे में बात करें तो इनकी उपलब्धियाँ इतनी है कि हमारा टाइम पूरा चले जाए पर इनकी उपलब्धियाँ खत्म नहीं होने वाली है। तो ये सबसे महानतम बल्लेबाज इनको घोषित किया गया है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है 2019 में। ठीक है, और दशक के सबसे महानतम जो दशक क्रिकेटर है, दशक क्रिकेटर का अवार्ड भी किनको मिला है, विराट कोहली को वनडे का अवार्ड मिला है। और टेस्ट की बात करूँ तो स्टीव स्मिथ को मिला दशक का। और खेल भावना दिखाने के लिए किनको मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को खेल भावना के लिए यह अवार्ड मिला है। युवराज सिंह की बात करूँ तो युवराज सिंह को अभी प्यूमा का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुरेश रैना ने अभी अपनी एक बुक है, कौन सी, बिलीव यहाँ लॉन्च हुई है। ठीक है, आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए, तो हम आपके लिए यह क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या एशिया में। अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल के रिवीजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ईरान के राष्ट्रपति बनाया गया, तो वह कौन है, इब्राहिम रईसी है। कौन है, इब्राहिम रईसी है। दूसरा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण की बोर्ड की जगह कितनी कंपनी बनाने का फैसला लिया है, तो 7 कंपनी बनाने का फैसला लिया है। 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा की है, तो वह कौन है, श्याम सुंदर जियानी है, जिनको यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 21 जून 2021 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो यह 7वां संस्करण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का फैसला लिया है, तो वह कौन सा देश है, जापान है। कौन सा है, जापान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया है, तो कौन सी संस्था है, वह चुनाव आयोग वह संस्था हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।